मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अगला लेसन उत्साह, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है, यह उत्साह नामक कविता। आज हम इसकी पंक्तियाँ जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो आपकी किताब में हैं, आज उसको मैं आपको बताऊंगा, उसका भावार्थ बताऊंगा। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये हिंदी साहित्य के कवि हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और 1961 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। सूर्यकांत निराला जी जो हैं, ये इनका जो दृष्टिकोण, इनकी जो सोच थी, वो एक अलग ही सोच थी। जैसे अब यहीं पर आप ले लीजिए, जो उत्साह कविता लिखे हैं, इनमें बादलों के ऊपर, बादल भी इनका एक बहुत प्रिय विषय था। तो उत्साह नामक कविता में ये बादल के बारे में वर्णन किए हैं। लोगों का जो, जैसे लोग गर्मी से जब लोगों बेहाल होते हैं, बेचैन होते हैं, उस समय जब बारिश होती है तो लोग एकदम शीतल हो जाते हैं और उस समय एक नए जीवन का अनुभव करते हैं। लोगों का मन उत्साहित हो जाता है, लोग खुशियों से भर जाते हैं। इन सब सारे चीज़ों पर और भी बाल कल्पना, बच्चों की कल्पनाएं कैसे होती हैं, किस प्रकार से बच्चों की कल्पनाएं होती हैं, बच्चे कल्पना करते हैं, ये सारी चीज़ों को इस कविता में इन्होंने समावेश किया है। इसका शीर्षक दिया है उत्साह। उत्साह का मतलब, उत्साह का शाब्दिक अर्थ है उत्साहित होना। किसी भी कार्य के लिए पूर्ण रूप से उत्साहित हो जाना, खुशी से भर जाना, करने के लिए तत्पर हो जाना, उसी को हम लोग उत्साह कहते हैं। तो उत्साह नामक शीर्षक से ही हमको पता चलता है कि जो भी कविता होगी, उस कविता में हमको उत्साहित ही कर देने वाली शिक्षा मिलेगी, उस कविता से उत्साहित ही करने वाली सोच इसमें होगी। तो आइए देखते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छप उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, बिकल बिकल उन्मत्त थे उन्मत्त, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बादल के बारे में यहाँ पर बताते हैं। निराला जी कहते हैं, बादलों के ऊपर कह रहे हैं कि जब बादल आसमान में होते हैं, आसमान जब बादलों से घिर जाता है, तो उसे देख करके लोगों के मन को एक शांति मिलती है, एक चैन मिलता है, एक खुशी मिलती है। लोग खुशियों से भर जाते हैं। जब आसमान में बादल आते हैं तो लोग खुशियों से भर जाते हैं और फिर उत्साहित हो जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं, लोग उत्साहित हो जाते हैं। यहाँ पर आइए देखिए, बादल गरजो कहते हैं कि शब्दार्थ सुन लो। बादल, बादल, घेर घेर मतलब घेर घेर कर, गगन का मतलब होता है गगन, आसमान, गगन का मतलब होता है आसमान, धाराधर का मतलब होता है बादल, ललित ललित सुंदर सुंदर, काले घुघराले, काले काला काला घुघराला छोटा छोटा, बाल बच्चों के, कल्पना मतलब कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि, विद्युत मतलब बिजली, छवि मतलब दृश्य, उर मतलब होता है हृदय, नवजीवन मतलब नया जीवन देने वाले, वज्र छिपा नूतन मतलब होता है नया, फिर भर दो बादल गरजो, बिकल बिकल बेचैन, बेचैन, बिकल का मतलब होता है बेचैन, उन्मत्त का मतलब होता है उदास, बिकल बिकल बेचैन बेचैन, उन्मत्त का मतलब होता है उदास, विश्व के निदाघ, निदाघ मतलब होता है गर्मी, निदाघ का मतलब होता है गर्मी, सकल मतलब होता है संपूर्ण और जन मतलब होता है लोग, आए अज्ञात मतलब जिसका हमें ज्ञात न हो, जो मालूम न हो, अनंत मतलब आसमान के, घन मतलब होता है बादल,
तप्त मतलब शांत कर दें, जलती, तप्त मतलब जलती, धरा मतलब धरती पृथ्वी को, जल से फिर शीतल मतलब ठंडा कर दो बादल गरजो। अब देखिए इसका शब्दार्थ हो गया। अब आइए देखो, निराला जी कहते हैं, पहले तो बताते हैं कि जब बादल आसमान में उमड़ते हैं, बादल आते हैं तो लोगों का मन खुशियों से भर जाता है, लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं और लोग उत्साहित होते हैं। फिर यहाँ पर कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादल खूब गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, वो धाराधर, वो बादल, धारा को बरसाने वाले आए बादल, तुम पूरे आसमान को, पूरे गगन को घेर कर, चारों तरफ से घेर घेर कर खूब गरजो। ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित सुंदर सुंदर, काले और घुघराले तुम्हारे बाल बच्चों के कल्पनाओं के जैसे हैं। अर्थात जब पूरे आसमान में बादल फैलता है, काले काले बादल फैलते हैं, तो वो काले बादल छोटे बच्चों के काले काले घुघराले बाल के जैसे सुंदर दिखाई देते हैं। उसी को निराला जी कहते हैं कि काले काले घुघराले बाल वाले, बच्चों के कल्पनाओं के से फलने वाले आए बादल, तुम पूरे आसमान को घेर करके खूब गरजो, खूब गरजो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कहते हैं छवि मतलब हृदय, तुम्हारे हृदय में तो बिजली की छवि है, बिजली की शोभा है। बादल के बीच में जब बिजली चमकती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसी को कहते हैं, निराला जी कहते हैं कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, बादलों को कहते हैं कि तुम्हारे तो हृदय में बिजली की छवि भी है, बिजली के जैसा चमकने वाला शोभा भी है। और ऐ बादल, तुम लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले होते हो। तुम जब आसमान में आते हो, जब वर्षा करते हो, लोगों को गर्मी से मुक्ति मिलती है, सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, तो लोगों को एक नया जीवन मिलता है। तुम लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले, तुम्हारे तो हृदय में बिजली की छवि भी है और तुम लोगों को नया जीवन भी प्रदान करते हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। फिर निराला जी बादल को कवि कहते हैं कि आए कवि रूपी बादल, तुम अपने भावनाओं में वज्र को छिपा करके, वज्र का तात्पर्य है कोई चीज़ जैसे दृढ़ निश्चय हम लोग कर लेते हैं, वज्र कर लेते हैं, वज्र के समान अटल, कि मतलब हमको यह चीज़ करना है तो करना है, वो वज्र के समान हम अपने मन में धारण कर लेते हैं। तो वही कहते हैं, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र के समान अपनी भावनाओं को करके बादल रूपी कवि, तुम ऐसे कविता का निर्माण कर दो, इस प्रकार से गरजो आसमान को घेर करके, ऐसे बरसो बादल, ऐसे बरसो, ऐसे गरजो कि लोगों को नया जीवन प्रदान हो, लोगों को खुशियाँ मिले और लोग उत्साह से भर जाएं। आए बादल, तुम आसमान को घेरो, घेर घेर कर खूब गरजो, खूब बरसो। बिकल बिकल, बिकल का मतलब बेचैन होता है, बेचैन बेचैन, उन्मत्त थे उन्मत्त, उन्मत्त का मतलब उदास होता है, उन्मत्त का मतलब उदास होता है। बिकल बिकल, उन्मत्त थे उन्मत्त, बेचैन थे लोग, उदास थे विश्व के निदाघ के सकल जन। निदाघ मतलब होता है गर्मी, और विश्व मतलब संसार के, सकल मतलब संपूर्ण, जन मतलब लोग होता है। संसार के संपूर्ण लोग गर्मी से बेचैन हैं, गर्मी से उदास थे, गर्मी से बेचैन थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात दिशा से, हमें मालूम नहीं है तुम किस दिशा से आओगे, तुम किसी भी अज्ञात दिशा से, जिस दिशा का हमें ज्ञात नहीं है कि किस दिशा से तुम आसमान में आओगे, किसी भी अज्ञात दिशा से आकर के तुम आए आसमान के बादल, तुम आसमान में आकर के तप्त धरा जल से, फिर जलती हुई पृथ्वी को, गर्मी से जलती हुई इस पृथ्वी को अपने जल से शीतल कर दो, खूब गरजो, खूब बरसो, लोगों को उत्साहित कर दो, लोगों को नया जीवन प्रदान कर दो। आइए पुनः एक बार हम इसका भावार्थ करते हैं। बादल गरजो, निराला जी कहते हैं कि ये बादल तुम खूब गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, चारों तरफ से इस आसमान को घेर करके
अय बादल तुम खूब गरजो, ललित ललित काले घुघराले, सुंदर सुंदर काले काले घुघराले बाल जैसे बच्चों के कल्पनाओं के समान तुम आसमान में आकर के अपने बादल के द्वारा संपूर्ण आसमान को घेर करके खूब गरजो, खूब बरसो। विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, कहते हैं बादल को कि तुम अपने अंदर बिजली की छवि को समाहित किए हुए तुम गरजते हो, तुम बरसते हो तो लोगों को नया जीवन प्रदान होता है। निराला जी कहते हैं बादलों को कि बादल रूपी कवि तुम अपनी भावनाओं में वज्र को छिपा करके एक नई कविता का निर्माण कर दो, इस प्रकार से लोगों को नया जीवन प्रदान कर दो, इस तरह से गरजो, इस तरह से बरसो कि लोगों को खुशियाँ मिले, लोग खुश हो जाएं, लोग उत्साहित हो जाएं, लोगों को उत्साहित कर देते हो तुम, इस तरह से करते हो। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, सारे विश्व के निदाग के सकल जन, इस संसार के सभी लोग गर्मी से जब बेचैन और उदास हो जाते हैं तो हमें ज्ञात नहीं तुम किस दिशा से आओगे, तुम किसी भी दिशा से आकर के इस जलती हुई धरती के जलन को अपने जल से शीतल कर दो, इसकी प्यास को बुझा दो। हे बादल तुम खूब गरजो, खूब बरसो। इस प्रकार से बच्चों ये उत्साह नामक शीर्षक की जो उत्साह नामक शीर्षक इन पंक्तियों का है, इन कविता का है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसका भावार्थ बताया। इसको आप लोग लिखोगे, इसका शब्द अर्थ लिखोगे, इसकी व्याख्या लिखोगे और फिर अगला जो है इसमें कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही मतलब समा नहीं रही है। क्या समा नहीं रही है? आभा फागुन के तन की, मतलब फागुन महीने में जो खुशियाँ मिलती है, चारों तरफ जो महक बिखरती है, उसके बारे में हम कल आप लोगों से चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही।